गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट्स सभी अच्छे होंगे। देखिए, हमारा जो मेन कंपोनेंट था जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे थे वो था जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो कुछ टॉपिक्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट। दो वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ इससे पहले, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाइए और वहाँ से जाके पढ़ लीजिए और उससे आपको पता चलेगा कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके ऊपर एग्ज़ाम के अंदर एरर्स किस टाइप के पूछे जाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ऊपर किस टाइप के एरर्स पूछे जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर किस टाइप के एरर्स एग्ज़ाम के अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो क्या होता है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट की भी बात कर रहा है, परफेक्ट की भी बात कर रहा है और कंटिन्यूस की भी बात कर रहा है। ठीक है, तो प्रेजेंट बोल रहा है कि अभी काम चल रहा है। ठीक है, और परफेक्ट क्या बोल रहा है? परफेक्ट बोल रहा है कि काम कंप्लीट हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है। तो कंटिन्यूस क्या बोल रहा है? कंटिन्यूस बोल रहा है कि अभी एक्शन ऑन गोइंग है, अभी एक्शन ऑन गोइंग है। परफेक्ट बोल रहा है कि अभी एक्शन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमें इसको मतलब इसको बोलना क्या है? ठीक है, देखो जैसे यहां पे डिफाइन किया हुआ है इसको कि इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब यही है कि जो एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया है, जो एक्शन हमने पास्ट में शुरू किया था वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रेजेंट में ऑन गोइंग रहना चाहिए। उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन से पता चलता है कि एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, कंडीशन ये है कि जरूरी नहीं है कि एक्शन जो कि पास्ट में ही शुरू होना चाहिए, एक्शन प्रेजेंट में ही शुरू होना चाहिए। एक्शन प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है। ठीक है, एक्शन प्रेजेंट में भी शुरू हो सकता है, लेकिन वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। जैसे इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सब्जेक्ट प्लस हैज है। अब परफेक्ट जो है इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं? हैज हैव। अब जो कंटिन्यूज है उसकी जगह हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं। ठीक है, और हमने इसमें ऐड क्या किया है? बीन प्लस सिंस फॉर, ये दो चीजें हमने ऐड की हैं। बाकी जो है परफेक्ट बोल रहा है मेरी जगह आप हैज हैव यूज कर सकते हो, कंटिन्यूस बोल रहा है आप मेरी जगह फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसको हम क्या कहते हैं। ये वो एक्शन होता है जो पास्ट में हम शुरू करते हैं और प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। उसको प्रेजेंट में भी हम शुरू कर सकते हैं,
लेकिन प्रेजेंट में वो कंटिन्यू रहना चाहिए, प्रेजेंट में वो ऑनगोइंग रहना चाहिए। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल दी हुई है, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। क्या बोल रहा है? आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से डांस कर रहा हूं। मैं 2 घंटे से डांस कर रहा हूं। देखो, 2 घंटे से वो डांस कर रहा है, लेकिन प्रेजेंट में अभी वो कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू है, प्रेजेंट में वो अभी कंटिन्यू है। ठीक है, एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब सेकंड एग्जांपल के अंदर क्या दिया हुआ है? वी हैव बीन वॉकिंग सिंस 9 PM। मैं 9 PM से वॉक कर रहा हूं। इसके अंदर भी क्या है? देखो, अब 9 PM से वो वॉक कर रहा है, लेकिन एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो प्रेजेंट में कंटिन्यू है, प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आप मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर एरर्स किस टाइप के डाले जाते हैं। आपको इसके ऊपर सिंस फॉर के ऊपर एरर्स डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे फॉर और सिंस हो गया। अब आपको पता होगा जो फॉर है वो डिनोट करता है पीरियड ऑफ टाइम को। अब पीरियड ऑफ टाइम किसको कहते हैं? जैसे हम कहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो सिंस है वो डिनोट करता है पॉइंट ऑफ टाइम को। किसको डिनोट करता है? पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है। ठीक है, अब देखो, जहां पे एग्जैक्ट टाइम की बात की हो, जहां पे एग्जैक्ट टाइम की बात की हो, वहां पे सिंस को यूज करते हैं। जहां पे एग्जैक्ट टाइम की बात की हो, जहां पार्ट्स ऑफ डेज की बात की हो, वहां पे सिंस को यूज करते हैं, वहां पे सिंस को यूज करते हैं। और जहां पे पीरियड ऑफ टाइम की बात की हो, वहां पे फॉर को यूज करते हैं। तो जैसे यहां पे उसने पहली एग्जांपल के अंदर बताया हुआ है, आई हैव बीन डांसिंग फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से डांस कर रहा हूं, तो फॉर यूज किया है 2 hours। तो 2 hours क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ टाइम। अब हमें ये नहीं पता कौन से 2 hours। अब 9 PM की उसने बात की है सेकंड एग्जाम्पल के अंदर, तो 9 PM की बात की, हमें पता चल गया एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, एग्जैक्ट टाइम की वो बात कर रहा है, हमें पता चला 9 PM की उसने बात की है, तो हम सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, और 2 hours, अब हमें मालूम नहीं है कौन से 2 hours, तो इसलिए 2 hours, जो hours होते हैं उनको हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, जो एग्जैक्ट टाइम होता है उसको हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। आगे चलिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे एग्जाम्पल्स दी हुई है। 9 PM, क्या बोल रहा है वो? 9 PM की बात कर रहा है। तो 9 PM ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिंस का। और अब मॉर्निंग की बात कर रहा है। देखो किस चीज की बात कर रहा है वो? मॉर्निंग की बात कर रहा है। तो मॉर्निंग से पता चलता है कि ये क्या है? ये पार्ट्स ऑफ डेज है, पार्ट्स ऑफ डे। मॉर्निंग हो गया, इवनिंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, ये पार्ट्स ऑफ डेज हैं और इनको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम कहेंगे। और जब वो मॉर्निंग की बात करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट टाइम की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा है? एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। जब वो इवनिंग की बात करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। आफ्टरनून की बात करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो उसने 8 hours की बात की है, 8 hours। अब हमें ये नहीं मालूम कि कौन से 8 hours की बात कर रहा है वो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। अब इवनिंग के साथ हम सिंस यूज करेंगे क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है।
ये एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहा है। अब 9 डेज, उसके बाद वो किसकी बात कर रहा है? 9 डेज की बात कर रहा है। तो 9 डेज क्या कहलाते हैं? अब हमें ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है। अब हमें मालूम नहीं है कौन से 9 डेज की बात कर रहा है, तो इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। इसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे। अब उसके बाद, अब 9 डेज जो है पीरियड ऑफ टाइम कहलाता है। अब उसके बाद 2 PM की बात करता है, तो 2 PM क्या कहलाता है? ये भी एक एग्जैक्ट टाइम, और इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम भी कहेंगे। लेकिन इसके बाद इसके साथ हम किस चीज को यूज करेंगे? फॉर को यूज करेंगे, सिंस को यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद वो आफ्टरनून की बात करता है। आफ्टरनून पार्ट्स ऑफ डेज है। एग्जैक्ट टाइम की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, तो इसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। अब 4 AM की बात करता है। अब देखो ये भी एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो इसके साथ भी हम सिंस का यूज करेंगे। अब 10 ईयर्स की बात करता है। उसके बाद 10 ईयर्स, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसको हम पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे, और इसके साथ हम किस चीज को यूज करेंगे? फॉर को यूज करेंगे। किस चीज को यूज करेंगे? फॉर को यूज करेंगे। अब देखो, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स के ऊपर वो ज़्यादातर एरर्स एग्जाम के अंदर डालते हैं। वो ज़्यादातर एरर एग्जाम के अंदर डालते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है वो क्या होता है। यहां पे बताया हुआ है एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यूड अप टू द प्रेजेंट स्टेट। चाहे एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट में स्टार्ट हो, लेकिन वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए। वो प्रेजेंट में कंटिन्यू रहना चाहिए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। अब एग्जाम्पल इसकी यहां पे दी है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से बातें कर रही है, या वो 2 घंटे से बातें कर रहा है। ठीक है। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से बातें कर रहा हूं। अब शी हैज बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से बातें कर रही है। अब उसने यहां पे जो एग्जाम्पल दिया है, दे हैव बीन टॉकिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से बातें कर रहा है। 2 घंटों से बातें कर रहा है। तो आप देखो यहां पे 2 आवर्स की बात की है। अब मालूम नहीं है कौन से 2 आवर्स की बात की है, तो जिसमें पीरियड ऑफ टाइम की बात की हो उसके लिए फॉर का यूज किया जाता है। अब मैंने आपको पहले बताया है आवर्स क्या कहलाते हैं? पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम की बात तो उसने की नहीं है, यहाँ पे उसने पीरियड ऑफ टाइम की बात की है, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। इसके लिए हम फॉर का यूज करेंगे। वो क्या कर सकता है, आपको इस टाइप का एरर डाल सकता है। वो सिंस की जगह फॉर लगा सकता है, और फॉर की जगह सिंस लगा के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको पता होगा कि पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज होता है। ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम वो होता है जो एग्जैक्ट टाइम की बात करता है। वो किसकी बात करता है? एग्जैक्ट टाइम की बात करता है। अब कुछ टाइम फ्रेजेस हैं, अब कुछ टाइम फ्रेजेस हैं जो डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। किसको डिनोट करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। अब देखो जी, अब वो कौन से फ्रेज है? हाउ लॉन्ग, ऑल द डे, ऑल टाइम, लॉन्ग, सिंस, फॉर, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे टाइम फ्रेजेस हैं जो डिनोट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। जब ये टाइम फ्रेजेस किसी भी सेंटेंस के अंदर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ लेना ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाता है।
ठीक है। तो आपको वहां पे जब वो उसने अगर सिंस पूछा है तो आपने देखना है पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है या पीरियड ऑफ टाइम की बात की है। जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात की है तो आप सिंस यूज करना, अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात की है तो आप फॉर यूज करना। ठीक है। अब देखो उसने एग्जाम्पल भी दी है, फॉर हाउ लॉन्ग शी हैज बीन ईटिंग, फॉर हाउ लॉन्ग शी हैज बीन ईटिंग। अब इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा टाइम फ्रेज पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया है कि जो टाइम फ्रेज कौन से हैं, हाउ लॉन्ग, ऑल द डे, ऑल द टाइम, लॉन्ग, सिंस, फॉर। तो हाउ लॉन्ग की बात की है, हाउ लॉन्ग। देखो ये टाइम फ्रेज इस सेंटेंस के अंदर पूछा है, तो इस टाइम फ्रेज से पता चला ये कौन सा है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो आप उसको हाउ लॉन्ग की बात की है, तो हाउ लॉन्ग जब उसके लॉन्ग की बात की है तो लॉन्ग से पता चला ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो उसके लिए आप फॉर का यूज करोगे। ठीक है। तो इतना ही हमारा टॉपिक जो कि कंप्लीट हो चुका है, और हमारा टॉपिक आज का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो इसके बाद हम पास्ट के बारे में स्टडी करेंगे, पास्ट के अंदर किस टाइप के एरर्स वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। और इससे पहले जो वीडियोस मैंने डाली हुई हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के ऊपर और प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर, ठीक है, वो उनके लिंक जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाइए वहाँ से देख लीजिए किस टाइप के एरर्स उन सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर किस टाइप के एरर्स पूछते हैं, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। तो ठीक है गाइस, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।